Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about TDS चालान कम रिटर्न्स। जनरली TDS में क्या होता है कि जो हम चालान भरते हैं, मतलब जो TDS के अमाउंट भरते हैं वो हम मंथली बेसिस पे भरते हैं, दैट इज 7th फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस महीने की हमें चालान भरना होता है। तो अगले महीने की 7 तारीख को हम मंथली जो है चालान की पेमेंट करते हैं और रिटर्न्स जो है हमारी जो 24Q, 26Q, 27EQ या 27Q में जाती हैं वो हमारी क्वार्टरली बेसिस पे जाती हैं। बट इस टॉपिक में एक चीज़ ऐसी है कि 3 चालान कम रिटर्न दिए हैं, मतलब अगर आप उन चालान कम रिटर्न को भरते हो तो वो चालान का भी काम करती है, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स का भी, और वो रिटर्न का भी काम करती है। चालान के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन रिटर्न्स के ऊपर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की वीडियो में मैं नॉर्मल चालान, नॉर्मल रिटर्न, इस पर कोई भी डिस्कशन 281 चालान वगैरह पे नहीं कर रही। सिर्फ जो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियो को बनाया है। सबसे पहले कौन से हैं ये चालान कम रिटर्न्स वो जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ चालान कम रिटर्न्स अंडर TDS आर ओनली 3, which is Form 26QB, Form 26QC and Form 26QD। 26QB तब लगता है जब TDS का सेक्शन 194IA एप्लीकेबल होता है, दैट इज TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 26QC फॉर्म तब एप्लीकेबल होता है जब TDS का सेक्शन 194IB लगता है, दैट इज TDS ऑन रेंट ऑन प्रॉपर्टी। और 26QD तब लगता है जब TDS का सेक्शन 194M जो है वो एप्लीकेबल होता है, वेयर TDS टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स को पेमेंट करी जाती है। ये सेक्शंस और रेट्स और इनके लिमिट्स के ऊपर भी एक वीडियो है, बट यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस यूज़ हो रहे हैं उनको मैं शुरू में एक बार ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर इनकी फाइलिंग प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 194IA, विच इज पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल। डिडक्टी जो होता है आपका वो होता है रेजिडेंट और ट्रांसफरर। डिडक्टर जो होता है वो होता है एनी बायर और एनी परचेजर। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब इतनी लिमिट होने पर ही ये TDS डिडक्ट होगा, विच इज 50 लाख रुपीज। रेट ऑफ TDS इज 1% और अगर पैन अवेलेबल नहीं होता तो 20%। 194IB section, which is payment of rent by certain individuals or HUFs. Deductee is resident और deductor है individual HUF other than section 194I। नॉर्मल 194I में जो लोग डिडक्टर होते हैं उनके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल HUF रेंट की पेमेंट करता है तो ये वाला सेक्शन पिक्चर में आ जाता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और रेट ऑफ TDS इस केस में जो लगता है वो है 5%। नेक्स्ट सेक्शन है 194M, विच इज TDS ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। डिडक्टी रेजिडेंट है और डिडक्टर इंडिविजुअल HUF अदर देन सेक्शन 194C, H एंड J। 194C सेक्शन होता है हमारा जब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होती है, 194H होता है कमीशन और ब्रोकरेज के केस में, और 194J जब हम प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते हैं या टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एक्सेट्रा की पेमेंट करी जाती है। इसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख पर एनम है और रेट ऑफ TDS 5% है। इन 3 सेक्शंस में ना 1-2 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े कॉमन है। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज कि इन सेक्शंस में आपको टैन की ज़रूरत नहीं है, तो पैन बेसिस पर ही आपके ये चालान कम रिटर्न्स जो ये फॉर्म्स हैं वो भरे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि इसकी जो ड्यू डेट है वो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं होती, ये 30th फ्रॉम द मंथ ऑफ डिडक्शन। लेट सपोज आज 20 अक्टूबर को आपने किसी चीज़ का इन सेक्शंस में पेमेंट किया और ये TDS डिडक्ट करे, तो नेक्स्ट मंथ की 30th तक, दैट इज 30th ऑफ नवंबर तक आपको ये वाले फॉर्म 26QB, 26QC एंड 26QD विच एवर द केसेस आपको उसको भरना होता है। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू फाइंड दीज फॉर्म्स। आपको ये फॉर्म पोर्टल पे दिखते कहाँ है। इसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर।
इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे ना ई पे टैक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ लेफ्ट साइड पे पोर्टल पे क्विक लिंक्स आता है, यहाँ पे ई पे टैक्स, यहाँ पे वो पूछेगा कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट, आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ना नीचे तीनों ये फॉर्म्स अलग से दिखेंगे, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC एंड फॉर्म 26QD। तो एक एक फॉर्म को भरने के बाद अंदर का प्रोसीजर कैसा रहता है वो मैं अभी इन डिटेल डिस्कस करूंगी। पहले हम देखेंगे 26QB फॉर्म, फिर QC एंड देन QD। इस तरीके से जो है ये आपका फॉर्म खुल जाता है। इसमें 4 टैब्स रहते हैं। फर्स्ट हमेशा आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेगा, टैक्स पेयर इन्फो, देन एड्रेस, देन प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड देन पेमेंट इन्फो। टैक्स पेयर इन्फो में सबसे पहले वो आपसे पूछता है व्हाट इज द टैक्स एप्लीकेबल, मतलब वो एक कंपनीज के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है या अदर देन कंपनीज इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आपका अदर देन कंपनीज का रिडक्शन हो रहा है तो आपको अदर देन कंपनीज इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। अगर कॉर्पोरेशन टैक्स है कंपनीज पे है तो 0020 को सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ये अदर देन कंपनीज था तो मैंने इसको यहाँ पे 21 सेलेक्ट किया। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा है दैट इट विल बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट सेलेक्टेड इन द फॉर्म। तो अभी जब आप आगे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट वगैरह सेलेक्ट करोगे उस टाइम पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले जो लिंक्स हैं ये आपके लिए ओपन नहीं होते, आप इनका ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं देख पाते हो, वो फ्रीज रहते हैं। टाइप ऑफ पेमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी है तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको लिख के दिया, आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। स्टेटस ऑफ द पेई सेलर और ट्रांसफरर, तो पेई सेलर ट्रांसफर का अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट। पैन नंबर देना है आपको बायर का, सबसे पहले बायर का देना होता है जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को। कैटेगरी ऑफ पैन ये आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है, जितनी भी आपको ये ग्रे में दिख रहा है ना एरिया, ये एरिया ऑटो पॉपुलेट होता है। सपोजिंगली जो भी आपने पैन एंटर किया होता है अगर वो P से होता है, मतलब 4 डिजिट ऑफ द पैन अगर उसकी प्रोप्राइटर होती है तो वो यहाँ पे वो उसको इंडिविजुअल ले लेता है। अगर F होती है तो वो फर्म ले लेता है और C होती है तो वो कंपनी सेलेक्ट करता है। तो कैटेगरी ऑफ द पैन वो खुद से डिसाइड करता है। उसके बाद फुल नेम ऑफ द ट्रांसफरी, तो उसमें खुद से लिखा आता है पोर्टल से कि नेम एंड स्टेटस एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटाबेस। तो आपने जो पैन नंबर डाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी पैन नंबर के बेसिस पे उसको ऑटो फेच करेगा, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होता है। फिर से आपने जो ऊपर पैन लिखा था ना यहाँ पर, उसको नीचे वापस से आपको कंफर्म करना है, मतलब उसको दोबारा से यहाँ पे टाइप करना है। इसी तरीके से आपको पैन देना है सेलर का, कैटेगरी ऑटो पॉपुलेट होगी और फुल नेम ऑटो फेच होता है, कंफर्म करके दोबारा से उसको टाइप करना होता है। फिर आप जाते हैं नेक्स्ट के टैब पे। इतनी डिटेल्स भरने के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है एड्रेस, द सेकेंड टैब इन द फॉर्म। तो आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी जहाँ पे रहता है उसका कंप्लीट एड्रेस, ट्रांसफरर जहाँ पे रहता है उसका कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको देना होता है। उसमें एक चीज़ और पूछता है वेदर मोर देन ट्रांसफरी और बायर, और नीचे वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर और सेलर। तो अगर एक से ज़्यादा बायर हैं तो भी इन्फॉर्म करोगे, एक से ज़्यादा सेलर्स हैं तो भी आप इस पर इन्फॉर्म करोगे। ये दोनों चीज़ें भरने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद पूछता है प्रॉपर्टी की डिटेल्स, किस प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है। तो सबसे पहले वो पूछता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो लैंड होगी या फिर वो बिल्डिंग होगी। तो जो भी आपका नेचर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उस प्रॉपर्टी के एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालेंगे, किस दिन एग्रीमेंट हुआ, कितनी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, पेमेंट का टाइप क्या है, मतलब लमसम है या इंस्टॉलमेंट्स में। ज़रूरी नहीं है कि पूरी पेमेंट एक ही दिन पे हो, क्योंकि अमाउंट बड़ी होती है तो जनरली ब्रेक करके दी जाती है। तो जब भी आपको पेमेंट देते हैं आपको TDS को डिडक्ट करना होता है। तो अगर आपकी लमसम पेमेंट है तो आप लमसम सेलेक्ट करिए, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप पे करते आ रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, मतलब किस दिन आपने ये पेमेंट करी, और इसी के बेसिस पे जो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेलेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 जून 2020 लिखा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। इसके बाद पूछता है उसी फॉर्म में नीचे की डेट ऑफ डिडक्शन क्या है।
तो जो भी डेट ऑफ डिडक्शन मतलब जिस दिन भी आपने डिडक्ट किया टीडीएस वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितनी अमाउंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया, मतलब ग्रॉस अमाउंट इस केस में क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मेरे केस में 80 लाख था तो मैंने 80 लैक्स में किया, बाकी सारा वो 00 खुद से हो गया। कितना टैक्स डिपॉजिट किया, अच्छा वैसे देखा जाए जब मैंने अभी सेक्शन बताया तो वहाँ पे 1% था, यहाँ पे 0.75 है। द ओनली रीज़न इज कोविड-19 पैंडमिक की वजह से 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कुछ टीडीएस के सेक्शंस में 25% डिडक्शन अलाउड थी, तो उस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली 25% कम करने के बाद, मतलब 1% है तो 25% लेस करने के बाद 0.75% जो है टीडीएस इज एप्लीकेबल, तो वहाँ पे वो खुद से ही रेट जो है आपको मेंशन कर रहा है। उस बेसिस पे अगर एक्चुअली देखा जाए तो 80,000 बनना चाहिए था, बट यहाँ पे वो 60,000 बन रहा है। तो 60,000 का टैक्स टीडीएस आने के बाद आपके पास टोटल पेमेंट भी आती है, वर्ड्स में भी लिखा आता है कि कितना अमाउंट है, और आपको फिर करना होता है नेक्स्ट करने के बाद आपकी पेमेंट इन्फो आती है। नॉर्मली जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या जिस भी पेमेंट के थ्रू करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रोसीड करके वो आपको बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा। सो दिस वाज अबाउट 26QB। अब बात करते हैं फॉर्म 26QC के बारे में। इस फॉर्म में वहीं पे जाएंगे हम पोर्टल में, 26QC सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पेयर इन्फो बिल्कुल सेम है पहले की तरह, आपको टैक्स एप्लीकेबल, इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स वो। अच्छा यहाँ पे ना 26QB की तरह वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, यहाँ पे जो है टैक्स एप्लीकेबल विल बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक टेनेंट है और एक लैंडलॉर्ड है। टेनेंट जिसने रेंट पे प्रॉपर्टी को लिया और लैंडलॉर्ड जिसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली में थी, जिसने रेंट पे अपनी प्रीमाइसेस को दिया। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है उसके पैन के बेसिस पे इनकम टैक्स बनेगा, मतलब PIF होगा तो इनकम टैक्स, और अगर C रहा 4 डिजिट तो कंपनीज पे वो सिलेक्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, टाइप ऑफ पेमेंट, स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड, पेई लेसर, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट वो। सिमिलरली पैन डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड, तो पैन नंबर है या नहीं, तो अगर है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो भी आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपना पैन नंबर देना है टेनेंट का, सबसे पहले कैटेगरी ऑटो फेच होगी, नाम भी ऑटो फेच होगा उनके पोर्टल इन्फॉर्मेशन पे, कंफर्म करना है उस पैन नंबर को। लैंडलॉर्ड का पैन नंबर देना है, कैटेगरी खुद से आएगी, नाम खुद से आएगा, पैन नंबर को लैंडलॉर्ड के कंफर्म करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद टेनेंट कहाँ पे रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन, लैंडलॉर्ड कहाँ पे रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लेट आउट हो रही है उसकी इन डिटेल्स सब कुछ। पीरियड ऑफ टेनेंसी, इसमें एक चीज़ है, अगर आपका पीरियड जो है, देखो जनरली 11 मंथ्स का एग्रीमेंट रहता है टेनेंट्स के केस में, जब भी आप रेंट पे देते हैं तो 11 मंथ्स का आपका रेंट एग्रीमेंट रहता है, तो हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है वो कम हो। बीच में अगर 31 आ जाता ना तो उस टाइम एक ब्रेक लग जाता है, मतलब 31 मार्च तक आपको एक बार टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके बाद जब भी आपका रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है उस टाइम पे भी आपको टीडीएस जो है वो लास्ट मंथ में डिडक्ट करना होता है। अब मैंने इस केस में फॉर एग्जांपल ले रखा है पीरियड ऑफ टेनेंसी या 7 मंथ्स। रेंट की वैल्यू ली है 60,000 इंटू 7 विच इज़ 4,20,000 रुपीज़। वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में आपने कितना रेंट पे किया 60,000 रुपीज़। डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन हमने डेट पेमेंट करी वो मैंने ली है 7 अक्टूबर, डिडक्शन भी किस दिन मानी सेम 7 अक्टूबर। अमाउंट पेड क्रेडिटेड, तो मैंने क्रॉस अमाउंट जिस पे TDS डिडक्ट होगा वो ली है 4,20,000। डिपॉजिट की डिटेल्स देखी जाए तो अमाउंट पेड क्रेडिटेड 4,20,000, 5% TDS था, 25% कोविड की वजह से रिडक्शन मिलने के बाद आपका कितना TDS का अमाउंट बना 15,750, वो वर्ड्स पे भी नीचे लिखा आ गया। देन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट करते ही सिमिलरली यू हैव टू पे फॉर दिस टैक्स। सो दिस वॉज अबाउट फॉर्म 26QC। नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारा 26QD, जो हम
TDS था हमारे पास अगर हम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स करते थे, एक्सेप्ट फॉर 194C, J एंड H। तो बेसिक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में नॉर्मली क्या टैक्स एप्लीकेबल है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, स्टेटस क्या है, पैन ऑफ द डिडक्टर, पैन ऑफ द डिडक्टी, जो अभी तक नॉर्मली कर रहे थे वो सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट करने पे आपको एड्रेस देना है डिडक्टर का, डिडक्टी का। इनको करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आती है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। नेचर ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोफेशनल है, कमीशन है, कौन सा नेचर है तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है आपने। एग्रीमेंट पेमेंट क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू द एंड ऑफ द मंथ, मतलब टोटल एग्रीमेंट वैल्यू आपकी कितनी है। मैंने अपने केस में लिया है 40 लाख रुपीज। यहाँ पे ना वो वैल्यू आएगी जो अब तक आप उनको पे कर चुके हो, मतलब एग्रीमेंट से लेके अब तक आप कितनी पेमेंट उनको क्रेडिट कर चुके हो। इट इज़ अ केस ऑफ नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन। कभी कभी हम असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हमें डिडक्शन नहीं करवाना या लोअर डिडक्शन कराना है, तो अगर ऐसा केस है तो येस करके आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ता है। अगर ऐसा केस नहीं है तो आप उसको क्या कर देंगे, नो। नो करने के बाद आपका ये सर्टिफिकेट नंबर वाला ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, येस होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो मैंने टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया, 80 लाख। कितनी पेमेंट अभी तक हम कर चुके थे, 40 लाख। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, पेमेंट क्रेडिट की कौन सी डेट है, मेरे केस में 10 अक्टूबर ली है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर भी ऑटो पॉपुलेट हुआ है। किस दिन TDS डिडक्ट किया, वो भी 10 अक्टूबर ली है। कितनी अमाउंट पे की इस बार, मतलब इस बार जो हम कितना TDS डिडक्ट करने वाले हैं कितनी अमाउंट पे, तो मैंने 80 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 40 लाख का ऑलरेडी हो चुका था मेरे केस में। 20 लाख रुपीज़ जो है अभी हम उसका TDS डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे भी रेट ऑफ TDS जो था 5% था, 25% डिडक्शन के बाद ये 3.75 हो गया, विच इज़ 75,000। और इसी तरीके से ये आपको वर्ड्स में भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट करनी है। ये जो टॉपिक आज मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, ये आपको मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर कोर्स आउटलाइन के टॉपिक में TDS में चलान कम रिटर्न्स के अंदर मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन रेफर फॉर दीज कंसेप्चुअल पार्ट्स के लिए आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हो। Beside this, I also teach practically in these subjects. So if you want, you can go for the registration. Classroom or online. Classroom is only for Pune students. ऑनलाइन आप कहीं से भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव ट्रेनिंग। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द black thumb blue and do subscribe to my channel for latest updates. Thank you very much.